आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री कली हनुमानी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। अब हम आगे देखते हैं कि हनुदास जी की स्मृतियों के गलियारों से बाहर आ गए। वो कुछ ऐसा देख पा रहे थे, वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। आखिर वो क्या महसूस कर रहे थे, अब हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनके कानों में मातंगों के समूह में हो रही विशेष हलचल की ध्वनियाँ पहुँची थी। उनकी आंखों में आशा का जुगनू टिमटिमाया। समूह में से एक दुबली पतली युवती चिल्ला चिल्लाकर हवा के साथ मुष्टि युद्ध कर रही प्रतीत हो रही थी। उसकी देह मानो किसी भूत पिशाच के वश में थी। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ा रहे थे। समूह की शेष महिलाएं आतंकित अवस्था में खड़ी थी। आखिर क्या हो रहा था, वो ये समझ नहीं पा रहे थे। कुछ नया नहीं है, उनको ये लग रहा था कुछ नया नहीं है। हो सकता है उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा लगता है। हनुदास जी बुदबुदाए। उन्होंने ऐसे दृश्य विभिन्न रूपों में पहले भी देखे थे। ऐसी विषमताओं को हर समाज अलग प्रकार से देखता है। कोई इसे काला जादू कहता है, कोई इसे भूत पिशाचों का आक्रमण कहता है, तो कोई इसमें दुष्ट शक्तियों का हाथ देखता है और कोई दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद। हनुदास जी इस विषय के हर पहलू को अपनी आंखों से अनुभव कर चुके थे, इसलिए उन्हें इसमें कुछ विशेष नहीं लगा। वे बोले, आज के लिए इतना कार्य पर्याप्त है, हमें अब लौट चलना चाहिए। वे अपने साथ जो आए थे संत, उनसे स्वामी जी से कहने लगे, इन मातंगों की यहाँ से जाने की प्रतीक्षा करते हैं। स्वामी जी ने सुझाव दिया। वे वृक्ष के तने के सहारे पीठ टिकाकर चैन से बैठे हुए थे। दौरे छीन होने के पश्चात वह मातंग युवती एक वृक्ष के नीचे लेट गई। समूह की अन्य महिलाएं पहले की तरह इधर उधर लकड़ी चुनने के कार्य में लीन हो गई। एक क्षण के लिए हनुदास जी को शून्यता का वह आभास हुआ जो उन्हें अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन हुआ था। देखिए दोस्तों, फिर से शून्य में गए। जब शून्य में जाते हैं तब वो चीजें जो नजर आती है जो हमें ऐसे स्थिति में नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में ऐसा जरूर होता है। उस क्षण में उन्हें सुप्त अवस्था में जान पड़ रही उस युवती के समीप 3 प्रकाशमय आकृतियां दिखाई दी। वे आकृतियां ठोस नहीं थी, अपितु अपने स्थान पर स्पंदन कर रही दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य का एक झटका सा लगा और वे 3 आकृतियां दिखाई देना बंद हो गई। उनके मन ने तर्क दिया कि वे आकृतियां प्रकाश द्वारा कृत एक भ्रम मात्र थी। कुछ क्षण पश्चात वह युवती उठकर बैठ गई और तत्पश्चात सीधे सामने की ओर लुढ़क गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम कर रही थी। ये सारी गतिविधियां हनुदास जी देख रहे थे। हनुदास जी की आंखें उस अदृश्य शक्ति को देख तो नहीं सकती थी, किंतु उन्हें एक तर्क रहित आभास हो रहा था कि उस युवती का सिर श्री हनुमान जी के चरण कमलों में स्थापित था। उन्होंने स्वामी जी, जो कहीं न कहीं अपने ध्यान अवस्था में थे, उनको हिलाकर उठाया और उनका ध्यान इस नए घटनाक्रम की ओर खींचा। कुछ क्षण के पश्चात वह युवती खड़ी हो गई। उसके हाथ प्रणाम की अवस्था में जुड़े हुए थे। वह उस अवस्था में बहुत देर तक रही। उस दौरान उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बातें कर रही हो। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके होठों में गति व उसके मुख पर हाव भाव केवल हनुदास जी को ही दिखाई दे रहे थे। कहीं न कहीं यहाँ पर शून्यता का भाव यहाँ पर फिर से नजर आ रहा है। स्वामी जी को तो लग रहा था कि वह युवती शांत एवं ओष्ठबद्ध अवस्था में ऐसे खड़ी थी जैसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन ये सारी गतिविधियां हनुदास जी को स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वे दोनों संत उस स्थान को त्याग कर अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे, स्वामी जी ने शास्त्रार्थ शुरू करने के उद्देश्य से टिप्पणी की। मुझे तो उस युवती के व्यवहार में कोई विशेष शोध करने योग्य बात नहीं दिखी। यहाँ पर भयानक एवं हिंसक दौरा पड़ने के पश्चात जैसा व्यवहार अपेक्षित है वैसे ही व्यवहार वह कर रही थी, किंतु
परंतु यहाँ पर हनुदास जी को शास्त्रार्थ में अब कोई रुचि नहीं दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया था, कुछ ऐसा देखा था। वे अपनी सीमाओं से बाहर शून्यता में लीन थे। स्वामी जी सोच रहे थे कि एक और दिन व्यर्थ हो गया था, परंतु हनुदास जी जानते थे कि उनका उस शक्ति से मिलना केवल एक डग दूर था, जिस शक्ति से मिलने के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी। कुछ दिन पश्चात ही उन्होंने मातंगों द्वारा गूढ़ लिपि में अंकित उन 7 चिन्हों का गुप्त अर्थ जान लिया था। वह एक पहेली थी जिसका अर्थ था, अब आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इस किताब में जो ग्रंथ है वो किस तरीके से आया है और क्या। अब आप जय श्री राम कहिए जोर से और हम सुनते हैं। जिसका अर्थ था, यह एक पहेली थी जिसका अर्थ था, चिरंजीवी श्री हनुमान जी 41 वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ब्रह्म ज्ञान देने। श्री हनुमान जी गुरु हैं, गुरुदेव जी हैं, उनका जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। जो श्री हनुमान जी हमें देते हैं जो ज्ञान, वो ज्ञान अद्भुत है, ब्रह्म ज्ञान है। अगले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने मातंगों से ऐसे सहस्त्रों गूढ़ चिन्ह प्राप्त किए और उनमें छिपी पहेलियों के अर्थ निकाले। उन चिन्हों में श्री हनुमान जी द्वारा उनके शिष्यों को प्रदत्त पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समाहित था। वह ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर मुख्य धारा के समाज में रहने वाले भक्तों को कली हनु वाणी नामक पुस्तक के रूप में प्राप्त होता था। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 1 प्रारंभ करेंगे, अद्भुत अलौकिक। इस सत्संग में आप सभी को कैसा फील हो रहा है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। श्री हनुमान जी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। बोलिए जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी महान ग्रंथ की जय।